नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 349 स्पेशल प्रोसीजर फॉर एनेक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज। ये स्पेशल प्रोसीजर क्या है भाई? लैंग्वेज के बारे में कोई स्पेशल प्रोसीजर है क्या? कुछ लॉ बना है तो उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। देखो, पहले थ्योरी पार्ट में पढ़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इस आर्टिकल का जो भी निचोड़ है इस थ्योरी पार्ट में बताया गया उसको मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 15 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद 15 साल तक नो बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर द लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर एनी ऑफ द पर्पज मेंशन इन क्लोज 1 of Article 348 shall be introduced or moved in either House of Parliament without the previous sanction of the President, and the President shall not give his sanction to the introduction of any such bill or the moving of any such amendment except after he has taken into consideration the recommendation of the commission constituted under clause 1 of article 344 में जो कमीशन बना गया है वो उसका रिकमेंडेशन की बात कर रही हैं, and the report of the committee constituted under clause 4 of that article। हमने आर्टिकल 348 में क्या पढ़ा था कि भैया जो कोर्ट में लैंग्वेज है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में हमने पढ़ा था भाई, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक्ट हो गया, बिल हो गया, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में किस लैंग्वेज में होना चाहिए, हमने पढ़ा इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। ये बातें आर्टिकल 348 में हमने देखा। इस आर्टिकल में आर्टिकल 349 में कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर 15 ईयर तक कोई भी बिल या अमेंडमेंट इसको चेंज करते हुए, इंग्लिश को हिंदी कर रहे हैं, ये चेंज जो भी है शैल बी इंट्रोड्यूस कहाँ पे लिखा हुआ है भाई? शैल बी इंट्रोड्यूस्ड। आगे क्या है? प्रेसिडेंट के सैंक्शन लिए बिना, यहाँ पे लिखा ना सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के सैंक्शन लिए बिना कोई भी बिल या अमेंडमेंट। इसमें ये बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब का फिर प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए क्यों भाई? ऐसा है कि प्रेसिडेंट साहब की सैंक्शन चाहिए, उनके सैंक्शन के बिना कोई भी बिल हो गया, अमेंडमेंट हो गया, ठीक है, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में यूज़ करना है लैंग्वेज को, तो कोई भी बिल, कोई भी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते विदाउट द सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन दी 15 ईयर तक, ठीक है, 15 साल तक। और प्रेसिडेंट भी ऐसे प्रायर परमिशन नहीं देंगे। प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 15 साल तक कोई भी बिल, कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगा। कोर्ट में, पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में इंग्लिश लैंग्वेज है, ये प्रिस्क्राइब किया गया आर्टिकल 348 में। हमने पढ़ा कि इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ होगी 15 साल तक। एडिशनल लैंग्वेज यूज़ हो सकती है हिंदी, कोई दिक्कत नहीं, वो वहाँ पे भी बताया गया है। लेकिन इसको चेंज करते हुए, इंग्लिश को चेंज करते हुए 15 साल तक कोई भी बिल, कोई भी अमेंडमेंट नहीं आएगा। अगर इंट्रोड्यूस करना है तो प्रेसिडेंट साहब का पहले परमिशन लेना होता है, और प्रेसिडेंट भी परमिशन देंगे पार्लियामेंट में ये बिल वगैरह लाने के लिए। अगर कमीशन बनी है, जो कमीशन मैंने आपको पीछे वाले आर्टिकल में बताया, जो कमीशन बनी है ये पीछे हमने पढ़ा था। प्रेसिडेंट एक कमीशन बनाएंगे 5 साल में, 10 साल में, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद वो रिकमेंडेशन देगी, और प्रेसिडेंट उन रिकमेंडेशन को एक पार्लियामेंट्री कमेटी, हमने कमेटी के वो लेके भी पढ़ा कि 15 साल में भाई एक ऐसे ऐसे कमेटी, जो पीछे वाले आर्टिकल में कमेटी बनेगी, कमेटी को भेजेंगे। वो कमेटी भी रिपोर्ट देगी, वो सारी अपने रिकमेंडेशन, अपनी सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, सारा चेक करने के बाद वो रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट देने के बाद उनके रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए तब ही प्रेसिडेंट अपना सैंक्शन देंगे। इस तरह से इंग्लिश को चेंज करते हुए कोई बिल या अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करना है तो, समझ रहे हो, सिंपल सी बात। इंग्लिश जो 15 साल तक रहेगी उसको अगर चेंज करना है ना, उसको चेंज करने के लिए जो कमीशन और कमेटी बनी है 5 साल और 10 साल के अंदर में, वो उनके पास बात जाएगी, वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, वो भी जो भी रिकमेंड करेंगे वो प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। उसको देखते हुए प्रेसिडेंट साहब उनको क्या है, परमिशन देंगे, प्रायर परमिशन देंगे, तब ही वो चेंज हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। ये बात बोल रहा हमारा आर्टिकल। तो सीधी सी बात इस आर्टिकल की यही है कि 15 साल तक आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अगर इंग्लिश को चेंज करना है, लैंग्वेज को, ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि 15 साल तक तो वही रहेगी, अगर चेंज करना है तो ये सारा स्टेप करना पड़ेगा। प्रायर परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट साहब की, उसके बाद वो जो परमिशन भी कैसे मिलेगी, कमीशन के पास रिपोर्ट जाएगी, कमेटी के पास रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब लेंगे, उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, अगर सही लगता है तो वो वहाँ पे प्रायर परमिशन देंगे उसको चेंज करने के लिए, ठीक है।
तो यही था आर्टिकल 349, थोड़ा सा गचल पचल था बट कोई बात नहीं, आपको एक बेसिक आइडिया हो गया तो भी ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।